अब आप अपने विभागाध्यक्ष को सुनेंगे और मतलब आपने बहुत महत्वपूर्ण समय गंवा दिया जब सर को सुन सकते थे। सर एक मिनट सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आपने सर का 1-2 क्लास भी किया होता तो मुझे लगता है कि आगे आप खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि ये तभी पता चलेगा जब आप क्लास करेंगे। सर इकलौते ऐसे शिक्षक मिले जो पढ़ाते हुए रोते हैं। हम लोग ताज्जुब करते हैं कि आज के समय में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा पढ़ाते हुए रोता कौन है, लेकिन सर रोज आते हैं और उस समय इस बात का घोतक है कि कैसे सर डूब के पढ़ाते हैं। तो सर हालांकि अब हम लोग का तो चला चली का बेला हो चुका है हमारे बैच का, लेकिन फिर भी आपसे जो सीखा वो हमेशा याद रहेगा और हम उस पर अमल करेंगे। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रेमचंद हमारे सबसे महान पुरखों में से, जिनके दम पर हम यहाँ हैं। बड़े कथाकार जिनकी जमीन ऐसी जरखेज साबित हुई, इतनी उपजाऊ साबित हुई कि हजारों लाखों रचनाकार उस जमीन पर आज रचना कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रेमचंद पर जरा कम बोलूंगा, थोड़ा सा ऐसे ही। आज प्रेमचंद के भी पुरखे महाकवि तुलसीदास की भी जयंती है। श्रावण शुक्ला सप्तमी की जो तिथि है वो गोस्वामी तुलसीदास की भी जन्म तिथि है। बस 2 मिनट उनके बारे में। महाकवि ने अपने रामचरितमानस का जो प्रारंभ किया है वह इन 2 पंक्तियों से किया है। वर्णानामृत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। इसमें पूरा साहित्य शास्त्र है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, जो काव्य की परिभाषा है। देखो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें। आमतौर पर जो परिपाटी है वो यह है कि हम किसी भी अनुष्ठान का प्रारंभ गणेश जी की पूजा से करते हैं। तुलसी ऐसा नहीं करते। उन्होंने सबसे पहले सरस्वती की आराधना की, वंदे वाणी सरस्वती, तब विनायक। इस मामले में थोड़ा लीक से हटकर तुलसी थे और कई मायनों में उनके साहित्य को अगर गहराई से पढ़ें, कई मायनों में प्रारंभ ही किया कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सिया राम में माना और राम को बिना सीता के नहीं रखा। श्री राम अकेले नहीं, और जो लोग श्री राम को अकेले रखते हैं तुलसी के खिलाफ है। सिया राम दोनों ये रखा तुलसी ने। तुलसी क्यों महत्वपूर्ण है? मुझे निराला की एक बात याद आती है, जब वो रामविलास शर्मा से कह रहे थे कि मैं सारे कवियों को पढ़ता हूं, सारे रचनाकारों को पढ़ता हूं, देसी या विदेशी को, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब निराला को तुलसी को पढ़ने लगता हूं तो लगता है कि सबको किनारे कर दो। कुछ खास तो है तुलसी में। हरिशंकर परसाई जैसा व्यंग्यकार कम्युनिस्ट कहता है कि तुलसी की चौपाइयों में, दोहों में जीवन का व्यापक अनुभव भरा है। पर एक बात बताऊं, रामचरितमानस जो है वह तुलसी की जवानी की रचना है। अब ऐसी युवावस्था में कोई इतना अनुभवी हो, अचरज की बात है। लेकिन तुलसी ने बचपन से इतने कष्ट सहे थे, माँ बाप नहीं थे, भीख मांग के गुजारा किया था, तो ऐसे व्यक्ति को अनुभव तो हो जाता है। वो असमय जवान हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है। और यहीं मैं प्रेमचंद पर आऊं। कहानी ईदगाह, उसका नायक
कौन है? हामिद। मेले में जाता है, 2 पैसे हैं उसके पास या 4 पैसे, 3 पैसे। सभी बच्चे खिलौना ले रहे हैं, मिठाई खरीद रहे हैं, उसका मन भी ललचाता है, बालक ही तो है। लेकिन जब चिमटे की दुकान पर पहुंचता है तो उसे याद आता है कि उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं रोटी बनाते वक्त, और तुरंत अपने बचपने को जैसे स्थगित कर देता है, तुरंत जवान हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है और चिमटा खरीद लेता है। यही प्रेमचंद और तुलसी मुझे जैसे मिलते हुए नजर आते हैं। जिसने कष्ट झेला है वह असमय जिम्मेदार हो जाता है। और ये देखो, इतना प्यार दिया उस हामिद को प्रेमचंद ने। खुद भी बड़ा कष्ट झेला था प्रेमचंद ने। सौतेली माँ थी, कोसों दूर जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी, कैसे कैसे ट्यूशन पढ़ा के कैसे कैसे वो पढ़े, और इतना कष्ट झेलने के बाद, बल्कि आजीवन कष्ट झेलते रहे, कभी चैन नहीं मिला। इसीलिए जो दुख जानता है ना, वही दुखी लोगों की पुकार सुनता है और अपनी रचनाओं में उतारता है। मैं इतनी ही बात कह के मैं इन दोनों रचनाकारों को श्रद्धांजलि देता हूं और अपने अभिभावक तुल्य सदैव स्नेही हमारे प्राचार्य डॉक्टर सतीश सिंह चंद्र जी को धन्यवाद देता हूं। उनका मैं परम आभारी हूं। शुरू से अंत तक जबकि बच्चे भाग रहे थे, आपने धैर्य धारण किया। आप धन्यवाद के पात्र हैं सर। और हमारे मुख्य वक्ता, हमारे अग्रज, हमारे मित्र प्रोफेसर पार्थ सारथी जी, जिन्हें सुनने की बड़ी अभिलाषा थी एक अरसे से, करीब साल भर से हम और श्रीधर जी योजना बना रहे हैं। आज मौका मिला और हमने देखा कि अपने इतने छोटे वक्तव्य में, बहुत छोटा वक्तव्य था वो, इसलिए इस लिहाज से कि वो इतिहास का फलक बहुत बड़ा था। कम से कम हम 20वीं सदी के पहले का छोड़ भी दें तो वो 30 साल इतने उथल पुथल के साल हैं। गांधी का आंदोलन, 2 आंदोलन हुए, और चंपारण को भी थोड़ा ले लें, खेड़ा वगैरह को, तो बड़ा उथल पुथल का समय है और वैश्विक परिदृश्य में भी बड़े उथल पुथल है। उसे अपने सैद्धांतिक रूप में सजा के जिस ढंग से उन्होंने सिस्टमेटिक रख दिया, वो एक अच्छे वक्ता की निशानी है। आपने भी इसका आनंद उठाया होगा, ज्ञानान्वित हुए होंगे, पूरी उम्मीद है। इसके अलावा मैं अपने विभागीय शिक्षकों और सबसे अधिक आप सबका आभारी हूं। आप सबको धन्यवाद। ऐसे ही विभाग में उपस्थिति बनाए रखें। यह तो खास मौका है, बहुत सारे साहित्यकार हैं, हम चुनिंदा लोगों की जयंती मनावेंगे, और यूं भी शनिवार को हमारे यहाँ संगोष्ठियां होती हैं और उनमें हम बच्चों से सुनते हैं। तो अब अंत में जो हमारे वक्ता रहे हैं, हमारे विद्यार्थी, उन्हें पुरस्कृत करने का समय है।